दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जिस रात आपको नींद नहीं आती उस रात आपके साथ क्या होता है? हम अक्सर इसे बस एक सामान्य घटना मानकर अनदेखा कर देते हैं। सोचते हैं कि शायद दिन भर की थकान है या किसी बात की चिंता है या शायद भोजन भारी हो गया होगा। हमारा विज्ञान भी हमें यही सब कारण बताता है, लेकिन क्या यह पूरा सच है? क्या रात का जागना केवल शरीर और मस्तिष्क की एक उलझन मात्र है या फिर इसके पीछे कोई गहरा, कोई अनदेखा, कोई रहस्यमय कारण छिपा है? हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, जिन्होंने ब्रह्मांड और चेतना के गहरे रहस्यों को जाना, वह इस बारे में क्या कहते थे? आज हम किसी किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो आपको आपकी ही आत्मा की गहराइयों तक ले जाएगा। हम जानेंगे कि जब सारी दुनिया रात के गहरे सन्नाटे में सो रही होती है और आपकी आंखें खुली होती हैं, तो उस सन्नाटे में आपके साथ कौन जाग रहा होता है? वह कौन सी शक्तियां हैं जो उस समय प्रबल हो जाती हैं? वह कौन से रहस्य हैं जो केवल रात के अंधेरे में ही उजागर होते हैं? यह यात्रा थोड़ी रहस्यमय और अलौकिक होने वाली है। यह आपके रोंगटे खड़े कर सकती है, आपको सोचने पर विवश कर सकती है और शायद इस वीडियो के खत्म होने तक आप अपनी नींद न आने वाली रातों को एक अलग ही नजर से देखने लगेंगे। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम उस पर्दे को हटाने जा रहे हैं जिसके पीछे हमारी चेतना का एक बिल्कुल अलग ही रूप छिपा है। चलिए उस रात के अंधेरे में प्रवेश करते हैं जहां हर आहट का एक अर्थ है और हर मौन एक संवाद है। अब रात की शुरुआत होती है। दिन भर की भागदौड़, काम, चिंताएं सब अब पीछे छूटने को हैं। आप अपने बिस्तर पर आते हो, बस एक सुकून भरी नींद की तलाश में। कमरे में हल्का अंधेरा है, बाहर की दुनिया धीरे धीरे शांत हो रही है। आप आंखें बंद करते हो 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, लेकिन नींद अब भी कहीं दूर है। शरीर थका हुआ है, पर मन अब भी दौड़ रहा है। कल क्या करना है? आज क्या गलत हुआ? उसने ऐसा क्यों कहा? विचारों की एक अंतहीन श्रृंखला शुरू हो जाती है, जैसे कोई फिल्म बिना रुके चल रही हो। तुम करवट बदलते हो, कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर, तकिए को ठीक करते हो, चादर समेटते हो, पर नींद अब भी पास नहीं आती। यही अनुभव का पहला स्तर है, सबसे सतही, सबसे स्थूल। यही लगता है कि जैसे आप अपने ही मन के कैदी बन गए हो। आपको लगता है कि ये चिंताएं हमें सोने नहीं दे रही, और हाँ, यह सच भी है, क्योंकि इस वक्त आपका मन रजोगुण से घिरा हुआ है, यानी गति, क्रिया और बेचैनी की ऊर्जा से। दिन भर की दौड़ भाग उसी रजोगुण का खेल थी, और अब वही बेचैनी रात में भी पीछा नहीं छोड़ रही। आप उठकर पानी पीते हो, थोड़ा टहलते हो, फिर वापस लेट जाते हो, पर परिस्थिति अब भी वही है। मन में खींच पैदा होती है नींद पर, अपने आप पर, अपनी इस बेबसी पर। आप जानते हो कि अगर आज नींद नहीं आई तो कल का दिन खराब जाएगा। यह चिंता, यह क्रोध आपकी ऊर्जा को और भी भारी बना देता है। सांसें तेज चलने लगती हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। यही वह क्षण है जब आप केवल शरीर से नहीं बल्कि ऊर्जा के स्तर पर भी खुद को कमजोर करने लगते हो। घड़ी की टिक टिक अब और साफ सुनाई देने लगती है। हर सेकंड जैसे कानों में घंटी बनकर बजता है। बाहर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज भी अब चुभने लगती है। यह वह अवस्था है जब तुम्हारी इंद्रियां असामान्य रूप से संवेदनशील हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब शरीर और मन शांत नहीं होते तो चेतना बेचैन होकर बाहर की ओर भागने लगती है। उसे भीतर की शांति नहीं मिल रही होती, इसलिए वह हर आवाज, हर एहसास को पकड़ने लगती है, बस थोड़ी सी शांति की तलाश में। अभी रात का पहला प्रहर चल रहा है। इसे प्रदोष काल का विस्तार भी कह सकते हैं। इस समय तक दिन का प्रभाव वातावरण में रहता है। दुनिया की भाग दौड़ की ऊर्जा अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई होती है, पर जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जाती है, कुछ बदलना शुरू होता है। एक गहरा बदलाव। आधी रात का समय नजदीक आ रहा होता है। रात का दूसरा प्रहर, जिसे निशीत काल कहते हैं, यह रात का सबसे गहरा सन्नाटा, सबसे ज्यादा अंधेरा और सबसे रहस्यमय समय होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार यह वह समय है जब स्थूल और सूक्ष्म जगत के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। यह वह समय है जब केवल इंसान ही नहीं बल्कि अन्य योनियों की आत्माएं और शक्तियां भी
सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। यह वह समय होता जब एक अलग दुनिया का द्वार खुलता है, एक अलग दुनिया का समय होता है। अब आपकी बेचैनी का स्वरूप बदलने लगता है। अब यह केवल दिन भर की चिंताओं की बेचैनी नहीं है, अब इसमें एक अनजाना सा भय घुलने लगता है। कमरे में छाया अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ और भी है। आपको महसूस हो सकता है कि कोई आपको किसी कोने से देख रहा है। आपको अपने ही कमरे में किसी अनचाही उपस्थिति का एहसास हो सकता है। पर्दे का हिलना, किसी चीज का गिरना या कोई अस्पष्ट सी आवाज, यह सब आपके डर को और बढ़ा देती है। यह आपका वहम नहीं है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार निशीत काल में नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत, प्रेत, पिशाच और अन्य तामसिक ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। तामसिक यानी अंधकार, अज्ञान और जड़ता की ऊर्जा, यह शक्तियां उन मानसिक तरंगों की ओर आकर्षित होती हैं जो बेचैन, डरी हुई और नकारात्मक होती हैं। जिस रात आपको नींद नहीं आती, आपका अशांत मन एक खुले निमंत्रण की तरह काम करता है। आपका डर, आपका क्रोध, आपकी चिंता, यह सब उन शक्तियों के लिए भोजन की तरह है। वे आपकी ऊर्जा से खुद को पोषित करती हैं। यही कारण है कि आधी रात के समय जब आपकी नींद टूटी होती है तो आपको अक्सर और भी ज्यादा नकारात्मक विचार घेरने लगते हैं। निराशा, हताशा और आत्महत्या तक के विचार इस समय बहुत प्रबल हो सकते हैं। यह केवल आपका मन नहीं है, यह उन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी है जो आपके कमजोर मानसिक कवच को भेद कर आप पर हावी होने की कोशिश कर रही हैं। आपका शरीर बिस्तर पर है, पर आपकी चेतना एक युद्ध लड़ रही है, एक अनदेखा युद्ध। आप जिन विचारों को अपना समझ रहे हैं, उनमें से कई आपके हैं ही नहीं। वह उस तामसिक वातावरण की देन है जिसमें आप जाग रहे हैं। लेकिन यह कहानी का सिर्फ एक पहलू है। यह केवल नकारात्मक शक्तियों के बारे में नहीं है। इस समय कुछ और भी होता है जो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जब आप जाग रहे होते हैं, विशेषकर इस गहरे प्रहर में, तो आपका सूक्ष्म शरीर यानी आपकी आत्मा स्थूल शरीर से अपना जुड़ाव ढीला करने लगती है। सामान्य नींद में यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होती है और आत्मा अपने उच्च लोकों की यात्रा करती है या विश्राम करती है। लेकिन जब आप जबरदस्ती जाग रहे होते हैं तो यह प्रक्रिया अधूरी और असंतुलित हो जाती है। आपकी आत्मा बेचैन हो जाती है। यह बेचैनी क्यों होती है? इसके कई गहरे आध्यात्मिक कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कर्मों का उदय। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे ही कर्मों का फल होता है। कभी कभी हमारे अतीत के या फिर पूर्व जन्मों के कुछ तीव्र कर्म अपने परिणाम देने के लिए सतह पर आने लगते हैं। नींद वह अवस्था है जहां चेतना शांत रहती है और यही शांति उन कर्मों के उदय में बाधा बन जाती है। इसलिए आत्मा तुम्हें जगाए रखती है। वह चाहती है कि तुम उन कर्मों के प्रभावों को देखो, उन्हें समझो और उनसे मुक्त होने का मार्ग खोजो। उस रात जो तुम्हें पुराने दुख, अपमान या पछतावे याद आते हैं, वह केवल यादें नहीं होती। वे तुम्हारे कर्मों के बीज हैं जो अब फल देने को तैयार हैं। आत्मा तुम्हें इन फलों के लिए जागृत कर रही होती है ताकि जब वे जीवन में प्रकट हों तो तुम उनसे भयभीत नहीं बल्कि सजग रहो। दूसरा कारण है दैवी चेतावनी। कई बार जब जीवन में कोई बड़ा मोड़ आने वाला होता है, कोई घटना, कोई परिवर्तन या कोई अवसर, तो हमारे इष्ट देवता या पितर हमें संकेत देने की कोशिश करते हैं। परंतु नींद की अवस्था में हमारा चेतन मन उन संकेतों को ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए वे हमारी नींद में हल्की सी हलचल पैदा करते हैं, हमें जगाते हैं ताकि उस शांत क्षण में हमारे अंतर्मन में कोई विचार, कोई पूर्वाभास या कोई संदेश डाल सके। कभी कभी रात में अचानक किसी प्रियजन की चिंता सताने लगती है या किसी स्थिति का समाधान मन में उभर आता है। यह संयोग नहीं बल्कि एक दैवी संदेश भी हो सकता है। ऐसे विचारों को हल्के में न लें, क्योंकि ये वो पल होते हैं जब ब्रह्मांड स्वयं तुमसे संवाद करता है। तीसरा कारण है ऊर्जा शरीर में असंतुलन। हमारे भीतर 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र, 7 चक्र कार्यरत रहते हैं। जब किसी चक्र में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है या असंतुलित हो जाता है तो उसका प्रभाव हमारे मन और नींद दोनों पर पड़ता है। जैसे अगर मूलाधार चक्र, जो सुरक्षा और स्थिरता का केंद्र है, असंतुलित हो तो रात में एक अनजाना भय, असुरक्षा या बेचैनी महसूस होती है।
अगर मणिपुर चक्र, जो आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का स्रोत है, प्रभावित हो तो तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रहा है। रात की वह बेचैनी, वह घबराहट दरअसल तुम्हारे ऊर्जा शरीर का संकेत है कि उसे संतुलन की आवश्यकता है। जैसे जैसे रात का दूसरा प्रहर बीतता है और तीसरा आरंभ होता है, वातावरण बदलने लगता है। तामसिक ऊर्जा का चरम बीत चुका होता है, पर अभी सात्विक ऊर्जा का सूर्योदय नहीं हुआ होता। यह एक संधिकाल है, दो ऊर्जाओं के मिलन का क्षण। यही वह समय है जब मन भीतर की गहराइयों में उतरने लगता है। अब वह सांसारिक चिंताओं से परे दार्शनिक प्रश्नों में खो जाता है। मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? ये प्रश्न सामान्य नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा का तुम्हारे साथ सीधा संवाद है। यह वह क्षण है जब कोई बाहरी शोर नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी आत्मा से आमने सामने होते हो। इस समय जो अकेलापन महसूस होता है वह दुनियावी नहीं, वह ब्रह्मांडीय अकेलापन है, जहां तुम अपने अस्तित्व की क्षण भंगुरता और आत्मा की अनंतता को एक साथ महसूस करते हो। उस क्षण जो आंसू बहते हैं वो दुख के नहीं, बल्कि एक गहरी समझ, एक आत्मिक अनुभूति के होते हैं। यही है शुद्धिकरण की प्रक्रिया। और जब यह प्रक्रिया पूर्ण होती है तो आत्मा तुम्हें तैयार करती है उस अंतिम क्षण के लिए। और फिर वह क्षण आता है, रात का चौथा और अंतिम प्रहर, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यह समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का होता है। हमारे शास्त्रों में इसे अमृत वेला कहा गया है, रात का सबसे पवित्र, सबसे शांत और सबसे ऊर्जावान समय। अगर किसी रात आपकी नींद इस समय तक नहीं आई या अचानक इस घड़ी में खुल गई तो इसे कोई परेशानी नहीं, बल्कि एक दैवी संकेत समझिए। यह ब्रह्मांड की ओर से मिला एक पवित्र निमंत्रण है। इस क्षण ब्रह्मांड की शक्ति आंखों, आपके इष्ट देव, ऋषि मुनि और दिव्य चेतना आपसे संपर्क स्थापित करना चाहती हैं। इस समय वातावरण में सत्व गुण की प्रधानता होती है। सत्व यानी पवित्रता, शांति और ज्ञान की ऊर्जा। यही वह समय है जब वायुमंडल प्राण शक्ति से भर जाता है, जहां नकारात्मक तरंगों का कोई प्रभाव नहीं रहता। ब्रह्मांड अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में होता है, और यदि आपकी चेतना उस समय जाग रही है तो वह इस दिव्यता को ग्रहण करने के लिए तैयार है। जो व्यक्ति इस रात जागता रहा है उसका मन अब थक चुका है, अहंकार शांत हो चुका है और चेतना निर्मल हो चुकी है। अब वह एक खाली पात्र बन चुका है और ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा उसी पात्र को भरने आती है। इस समय जो विचार आते हैं वे सामान्य विचार नहीं होते, वे प्रज्ञा यानी आत्मिक ज्ञान से उपजे होते हैं। कभी कोई समस्या का समाधान, कभी कोई रचनात्मक विचार या कभी जीवन के उद्देश्य का गहरा बोध। ये सब इसी क्षण में प्रकट हो सकते हैं। ध्यान करने, प्रार्थना करने या बस शांत बैठकर उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई समय नहीं है। वह रात जब आपको नींद नहीं आती, दरअसल वही रात आपको अमृत वेला तक पहुंचाने की यात्रा होती है। वह बेचैनी, वह डर, वह आंसू, ये सब आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया है। ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा होता है ताकि जब यह दिव्य ऊर्जा उतरे तो आप उसे पूर्ण रूप से ग्रहण कर सकें। यह संकेत है कि अब आपकी आत्मा जागना चाहती है। वह अब दुनियावी दौड़ से नहीं बल्कि अपने स्रोत से जुड़ना चाहती है। याद रखिए, नींद का न आना कोई कष्ट नहीं, यह आत्मा का बुलावा है। वह कह रही है, उठो, जागो और उस सत्य को जानो जिसके लिए तुम्हें यह मानव जीवन मिला है। तो अगली बार जब नींद न आए, घबराइए मत, उसे एक अवसर की तरह देखिए। विचार आए तो उन्हें बस देखें, डर लगे तो अपने इष्ट देव का नाम लें, मंत्र जपें। धीरे धीरे वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर शांति में बदल जाएगी। और जब ब्रह्म मुहूर्त आए तो बिस्तर पर मत लेटे रहिए, बैठ जाइए, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें और उस मौन को सुनिए। वही मौन आपका उत्तर है। वहीं से आती है वह आवाज जो शायद पूरे दिन के शोर में सुनाई नहीं देती। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।